अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होता है। किसी कॉलर का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपना तजिया दीजिए। आप मुल्क के लिए क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आप अपनी क्या राय रखते हैं मुल्क के लिए। ये नहीं कि कॉलर पे कहेंगे इस कॉलर ने बहुत गलत बात की है, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। ये तो आप कह सकते हैं मगर बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, तो प्लीज इसका ख्याल रखें। हाँ जी, वालेकुम साहब, एक सेकंड। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बानिया इमरान खान साइफर केस का आपने देखा। डोनाल्ड लू ने जो आके बताया कि हमारी तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई साजिश नहीं हुई थी। ये बात तो आप लोगों ने खुद सुना था कि इमरान खान ने खुद आके कह दिया कि मेरे साथ, मैं पहले कहा था अमेरिका ने साजिश की, इसके बाद कहा कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, बल्कि अंदर ही लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, मेरी हुकूमत गिराने के लिए। तो ये बात तो वाजे हो चुकी थी, मगर अब फिर दोबारा से ये इशू उठ रहा है कि तो अब बताइए, अंदाजा लगाइए कि वहां के जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ उनकी रिहाई के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, इसलिए कि हमें अदालतों पे पूरा भरोसा है, अपनी अदालतों पर, और जरूर इंसाफ करेंगी और हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए, और हमारा कैप्टन बानिया इमरान खान बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। मगर अब ये जो साइफर केस का हुआ है, तो क्या इसमें इनको सजा मिलेगी या रिहा हो जाएंगे? एक्सक्यूज मी, अभी इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक, हमारे साथ ये टॉपिक भी हमने आपके साथ हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेताशा महंगाई हुई हुई है। तो ये जो नई हुकूमत आई है, पहले भी 16 महीने की हुकूमत आई थी, तो उसने यही कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, मगर महंगाई कम ना करने की नाकाम रही। तो अभी भी जो हुकूमत अभी आई है, तो अभी भी लोगों की चीखें निकली हुई हैं, प्राइस दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बेताशा महंगाई हुई हुई है। तो क्या ये महंगाई कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? या अभी तो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी एमआईएफ से जो कर्जा लिया है इसका बोझ थोड़ा सा उठाना ही पड़ेगा, आवाम को भी थोड़ा बोझ उठाना पड़ेगा, सबने मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है। तो अभी तो अवाम वैसे ही चीख रही है, तो अगर और बोझ डाल देंगे तो फिर अवाम का क्या हाल होगा, इस पे हम बात करेंगे। और एक तरफ ये भी बात सुनने में आ रही है कि नवाज शरीफ जो है ना, कोई है ना वजीर आला है, ना कोई ओहदा है इनके पास, तो फिर लीगल पेपर्स पे साइन क्यों कर रहे हैं? जबकि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ के दस्तखत होने चाहिए। नवाज शरीफ क्यों बैठ के बंद कमरे में साइन करके पेपर जमा करा रहे हैं? तो इस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिएगा, अच्छे लफ्ज बोलिएगा ताकि लोग किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिएगा। जी बोले रेहान साहब, आप थोड़ा सा सबर करें, शो स्टार्ट किया था मैंने अभी। ये बताना चाह रहा, मैं पाकिस्तान से आया हूँ अभी। अच्छा अच्छा, वो हमारे को बहुत बहुत थैंक यू। बताइए आप क्या कहें। पाकिस्तान से आया, और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मैं पाकिस्तान में था। अच्छा वोट कास्ट किया। अच्छा, ओ हाँ जबरदस्त। हाँ, और ये मैं बताऊं कि इतनी जबरदस्त बेईमानी हुई है दुनिया में। मैंने हजारों दफा पाकिस्तान में ये किया आपने कैंपिंग जी। कैरल वोट दिए, इतनी जैसी बेईमानी मैंने दुनिया में नहीं देखी। सही। खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि इतना बदमाशी और चोर बाजारी और करप्शन का काम हुआ है कि बहुत जबरदस्त काम हुआ है। ओफो, ये देख रहे हैं, अंदाजा लगाएं, तभी तो वो चीख रहे अपनी हैं। आंखों से देखा है, जी मैंने जी। खुद वोट डाला है, मेरे ओ भाई ने वोट डाला, सबने वोट डाला है। किसी ने ये नहीं कहा कि सब एक सीट अगर उनकी जीती है, ईमानदारी से कहेंगे तो बड़ी की वो शायद जीती होगी। बाकी 17 सीटें वो जो दो यानी कि 17 सीटें चोरी की सीटें इनके और पास। मैंने एक बैच को लगाया था निशान, बैच पे ठप्पा लगाया था और एक बैगन पे लगाया था। अच्छा, बैगन बैच और है ना, क्या कहते हैं, सब ढोल और पता नहीं किस किस पे लोगों ने, पियानो और पता नहीं क्या कौन से थे निशान। हुआ था ना वो जी। ये बेंगलुरु, रूबी बेंगलुरु पे गुलिस्तान युवा से इतनी बेईमानियां की है, इतनी बेईमानी की है। खुदा का तो कहर भी पड़ेगा, अल्लाह का कहर भी पड़ेगा, सारे कहर पड़ेंगे, और करप्शन का कहर अलग पड़ेगा। लोग कहते करप्शन नहीं करना चाहिए, झूठे हैं, इतने बड़े बड़े झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, बैठे हैं सारे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आप इसलिए बता रहे हैं कि आप अभी आए हैं, ठीक है। अभी आए और लोग झूठ बोल 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 के, मैंने इतनी दफा आपने फूड में सुना है कि इतने लोग झूठ बोल रहे हैं, इतना इतना फालतू झूठ बोल रहे हैं कि बस कहना अब अल्लाह के पास तो जाओगे ना। यहाँ झूठ बोल लो, दुनिया में लोगों को बेका लो, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ तो जाओगे ना। तो ऐसे चिट्टे पड़ेंगे तुम लोगों को सब पे कि तुम रहे, तुमको नाम याद आएगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर हर तरह की बेईमानी हो रही है। इमरान खान छूट जाएंगे, मगर थोड़ा इस महीने में, ये नेक्स्ट महीने तक छूट जाएगा वो।
अच्छा, इस महीने नेक्स्ट महीने तक छूट जाएगा, इसलिए उनके मुगला को भी बड़ा पूरी उम्मीद नजर आ रहे थे। हाँ, पूरी उम्मीद है हम लोग सब, जी। पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग बीमारी नहीं की, ईमानदार है और अल्लाह से मांग रहे हैं। जो बंदे से मांगता है तो अल्लाह उससे कहता है कि तो बंदे लोग मुझसे क्या लेने आए हो, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो हमें इतनी उम्मीद है कि अल्लाह से जो कुछ भी मामला तय होंगे वहीं से होंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आप सच्चे हैं और सच पे कायम रहने वाले आदमी हैं। थैंक यू। वो झूठे हैं, वो अल्लाह भी वो झूठ का साथ कब तक देगा, वो तो दुनिया में दिखाएगा, ऐसे जो ऐसे करता ना उसको दुनिया में दिखा देता अल्लाह में। ओके, अल्लाह में, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए सर। जी मैंने ये तो आप सारा दिन बात करती रहे ना, तो ये काम खत्म नहीं होगा कि बेईमानी, करप्शन, ये सब चीजें तो वहाँ पे बदलते हैं और बदल तक रहेगी। इसका एक इलाज है, आपका सबसे जो पूरा सिस्टम है ना, आजकल एक पाकिस्तान में कोई लेडीज है जो लोगों के इंटरनली ताल्लुकात पूछती हैं कि क्या सोच है उनकी पाकिस्तान के बारे में, वो जो है ब्लैक आ चुके हैं पाकिस्तान में ना जी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भी वहीं पे पाकिस्तान में 80s में पढ़े हैं जी। में, तो सिस्टम इतना बुरा नहीं था, अब लोगों को कुछ भी नहीं आता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब तो सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया, पहले पाकिस्तान में सिस्टम फिर भी बेहतर था। कुछ लोगों में ना, जैसे टीचर्स थे हमारे, वो हमें मेहनत से पढ़ाते, जब उनको तनख्वाह थोड़ी मिलती थी, जैसे हम भी लोग गरीब लोग थे, सब साइकिलों पे आते थे। अब वो भी मार धाड़, आप कहें कि ना, अगर अवाम वो जो फौज खराब है वो तो है, आपकी ब्यूरोक्रेसी खराब है वो भी है, हुक्मरानी भी, लेकिन अवाम भी खराब हो चुके हैं। इसकी जो ड्यूटी है उसको वो ड्यूटी करनी ही नहीं है जी। और दुनिया में जो थर्ड क्लास जो होता है ना एजुकेशन लेवल का बंदा, उसे टीचर बनाया जाता है जी। इसका एक इलाज है, बहुत अच्छा इलाज मेरे ध्यान में है, कि जैसे एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए, नई गवर्नमेंट आई है, अल्लाह मियां किसी ने भी कोई काम नहीं सकता, एक हर क्लास का जो करिकुलम है ना, उसकी हर क्लास का एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए कि क्लास 1 है, क्लास 2 ये स्केड्यूल में 30 मिनट्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया जाए और टीचर वहां पर उसको इंस्ट्रक्शन जो है ना, they watch it and then they deliver it. That's the only way to give the quality education to the people. एक ऐसा काम लाहौर में एक कॉलेज है, एपेक्स कॉलेज, वो कर रहा है अमेरिका से लाइव क्लासेस लेकर, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर पाकिस्तान अपना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर ले, पहली से लेके हाई स्कूल तक, फिर कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लेवल तक, क्योंकि टीचर जो है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने जी। टू बी वेरी ट्रू। इस तरह से आपका 2-4 साल में एजुकेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और हमारे मगर करेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है, जो नए हुक्मरान आते हैं, जो नई हुकूमतें संभालते हैं, तो उनका काम होता है ना कि वो कुछ रूल्स लेकर आए, कोई सिस्टम को सही करें, मगर वो तो करते ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ अपने ही चक्करों में लगी होती है हर एक की। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान आए तो कुछ चेंजिंग आई, नवाज शरीफ आए तो कुछ चेंज आया, शहबाज शरीफ आए तो कुछ चेंज नहीं आया, कुछ चेंज आने की कोशिश की गई, में नहीं लाए गए, पीडीएम बनी 11 जमातों की जमात, मगर कुछ काम नहीं किया। पर ये बताएं ना कि जो आप बता रहे हैं, तो ये करेगा कौन? ये सारे काम किस तरह होंगे? मेरी बात, इमरान खान की फेलियर की कॉज भी जो थी ना, वो थर्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज थे। इमरान खान के सामने टाई पैंट कोट पहन के आ जाते हैं, वो समझता है ब्यूरोक्रेट है, बड़ी उसका नॉलेज है, लेकिन वो जीरो है, वो पता नहीं किसकी सिफारिश की कैसे भर्ती होके आया है। इमरान खान ने कहा ये बड़ा काबिल आदमी, इसको यहाँ लगा दूं। वो उस्मान गुलजार से लेके पूरी ब्यूरोक्रेसी ने इमरान को जो है ना वो धोखा दिया है। इमरान खान बाहर से आया था, उसका समझता था कि ये बंदा टीचर है, वो टीचर तो है ही नहीं, उसे तो दो का पढ़ा मुझे उसको वो नहीं आता, वो टीचर लगा हुआ है। आपको अपना एजुकेशन सिस्टम में आप अपने टीचर को ट्रेन नहीं कर सकते, आपको लेक्चर बाय करने पड़ेंगे बाहर से, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल मौजूद है अल्लाह के फजल करम से, वहां पे आप क्लासेस दे दें सब टीचर्स को, टीचर्स वहां पे आहिस्ता आहिस्ता 2-4 साल में ट्रेन, 6 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे, रोज जाते हैं 10 घंटे। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपके स्कूल में टोटल 20 मिनट पढ़ाई होती है पंजाब पूरे दिन में। आपको ये रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे ना, तो यू आर डिस्ट्रॉयड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसने ह्यूमन कैपिटल को खा जाना है और आपकी ह्यूमन कैपिटल वैसे ही मरा हुआ है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इंडिया पे एटम बम मार दे, वो हम पे मार दे और हम खत्म हो जाए, और कोई तरीका नहीं। आपको पता है कि एजुकेशन इज द मेन कोर। समीना जी प्लीज
चले हाँ जी जी सर, अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दें, इसलिए कि प्रोग्राम का टाइम आजकल बहुत कम, मैं रमजान में कर रही हूँ, ओनली 1 आवर्स का प्रोग्राम कर रही हूँ, तो ताकि चाहती हूँ कि तमाम कॉलर को अपना मैसेज देने का मौका मिल जाए। सर आपका नाम क्या है, मैं नाम आपका पूछ सकती हूँ या बताना चाहेंगे आप या नहीं? मर्जी आपकी। टीचर खालिद। जी सर, सर क्या नाम है आपका? हेलो, चले गए भाई, नहीं मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं, चले आप अपना उनके उस पे ना जाएं, आप अपना ओपिनियन दें, वो अपनी राय दे देते कि पाकिस्तान में सिस्टम को कितना बेहतर कर सकते हैं। जी 3 बातें करूंगा, 3 बातें। जी। एक बात तो ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शऊर का मतलब क्या है। शऊर का पहला मतलब ये है कि आप अपने राइट्स को पहचानें और अपने राइट्स के बारे में क्वेश्चन करें, ये तो शऊर हो गया। दूसरा, अगर कोई मुझे ये बता दे कि जो लेटर इस वक्त पब्लिक हो चुका है साइफर का, उसमें 2 लाइनें ऐसी पढ़ के मुझे बता दे जिसमें ये लिखा हो या ये ना लिखा हो कि मुदाखलत हुई है या नहीं हुई, जिसके लिए जीटीआई बनी, और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि मुदाखलत तो हुई है, इंटरफेरेंस तो हुई है। देखिए इंटरफेरेंस का मतलब ये होगा रिमूवल द गवर्नमेंट। जी, अगर आप किसी के मुल्क में इंटरफेरेंस करते हैं, आप उसको साइफर भेजते हैं, कॉन्फिडेंशियल साइफर करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का राइट्स है कि वो पब्लिक को इसको शेयर करे, तो ये केस इमरान खान का बनता ही नहीं है, इन्होंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद डाउन लो ये कहता है कि हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है। अगर आपकी नहीं हुई है तो फिर आपने ये लेटर क्यों भेजा जिसमें ये लिखा हुआ है कि करारदाद लाओ, इस हुकूमत को गिलाओ, जब हम आपके साथ चलेंगे। ये अगर चीजें लिखी हुई उस लेटर पर जो पब्लिक हुआ है, तो इसका मतलब है डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, झूठ बोला। स्टेटमेंट से बैकअप, यानी कि आप डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है वो गलत बयान दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए अगर ये सच्चा आदमी होता ना तो पहले दिन खड़े होकर बोलता है। 16 महीने के बाद ये कहानी कहां से लेकर आ गया ये? जब आप पे इल्जाम लग रहा था, जब आपके मुल्क को बताया जा रहा था कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उस वक्त आपको खड़े होना का स्टैंड लेना चाहिए था। आप 16 महीने के बाद आ रहे हैं कि नहीं जी वो तो गलत था जी। अरे भाई तो फिर लेटर क्यों भेजा जिसके लिए इतनी बड़ी जीटीएफ क्या बोलते हैं उसको, जीआईटी बनी जी, क्यों बनी? जीआईटी ने ये बात साबित कर दी, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया इसको और बताया कि नहीं इंटरफेरेंस तो हुई है। ठीक है, आप इंटरफेरेंस अगर हुई है तो आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, आपने लहराया क्यों? अरे भाई ये लिखा हुआ लॉ के अंदर के प्राइम मिनिस्टर के पास राइट्स है कि अगर उसकी गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस करता है उसको शो करेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं और तस्वीरें खिंचाते हैं एक साथ में लाइन में खड़े होके, जैसे ही वो पहुंचता है सूबे के अंदर अपने पीछे से आप उसके वारंट निकाल देते हैं, अरेस्ट करो उसको। ठीक है ना, अब आप सूबों को लड़ा रहे हैं आपस में। देखिए एक सेकंड सैयद साहब, एक सेकंड, अब ये सैयद साहब एक सेकंड, हेलो नहीं एक मिनट, मैं जरा इस कॉलर को सुन लूं। हेलो, वालेकुम सलाम जी। आप एकदम अनवर बोल रहा हूँ, अगेन मैं न्यू मार्केट से एक दफा पहले भी फोन किया। अच्छा एक सेकंड के लिए अनवर साहब, एक सेकंड साथ रहे, मैं जरा इनका पूरा मैसेज लूं, एक मिनट जी, एक सेकंड होल्ड पे रहे जी जी। अब जो सिचुएशन है वो साफ नजर आ रहा है कि एक सूबे से दूसरे सूबे को लड़ाया जा रहा है। आपने अगर इस आदमी को अरेस्ट करना ही था तो इसके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सारे केस आप एक्टिवेट कर देते कि भाई आप इस काबिल नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर बन सको। अब वो चीफ मिनिस्टर बन गया है तो अब आप उसको कह रहे हैं कि जिसको अरेस्ट करो, वारंट निकाल रहे हैं पंजाब से। तो उन्होंने क्या किया उसके मुकाबले में, उसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ 3 FIR खोल दी है फ्रंटियर के अंदर कि आप इनको अरेस्ट करो, हम इनको अरेस्ट करेंगे। देखिए ये क्या चल रहा है बच्चा गेम। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक है। और जो चौथी जो मेन चीज है आपकी, इस वक्त अफगानिस्तान की फौज बॉर्डर पे खड़ी है लड़ने के लिए, जिसको 120 मुल्क नहीं हरा सका। आप उसको कैसे हराओगे? बताओ आप उसको कैसे हराओगे जब 120 मुल्क उसको नहीं हरा सकता? आपने उसको चैलेंज किया क्यों? आपने पंगा लिया क्यों? अगर ये वॉर शुरू हो जाती है तो सियासत तो गई बढ़ गई, दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। यकीनन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलके रहना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए। काफी हालात बहुत ज्यादा संगीन है। एक रोटी दोनों आदमी खाते थे, एक रोटी टुकड़ा करके। अब आपने बॉर्डर पे फेस टू फेस आ गए अब तो। राइट, यानी वो अफगानिस्तान जिसके 3 मिलियन आदमी हमारे घर में खाना खा रहा है, उन्होंने फौज लाके खड़ी कर दी हमारे ऊपर। ये इस सिचुएशन है। वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ मिलके चलना चाहिए। मैं लोगों से पूछूंगी लोगों की क्या राय है इसके अंदर। जी, प्राइमरी स्कूल में लिखा हुआ है, बोलने की क्या जरूरत है? ये तो प्राइमरी
स्कूल में लिखा हुआ तो है मगर चल तो नहीं रहे ना, मगर इस वक्त जो हालात है जो आपने अभी मेंशन किया इसके ऊपर पूछना चाह रही हूँ कि आखिर क्यों ये हालात पैदा हुए। आपने पिछले हफ्ते उनके टेरिटरी में जाके अटैक किया, आपको पता है ये बात? नहीं पता है? अटैक किया पाकिस्तान ने, क्यों छेड़ा? मक्खी के जाल को अगर आप शहद की मक्खी के उसको आप छत्ते को छेड़ोगे तो मक्खियां तो उड़ेंगी। वो कौम है जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका। ठीक है, अभी साथ रहें, दोबारा से मैसेज लूंगी, जरा इनका भी ले लूं, फिर उसके बाद एक और का मैसेज लेना, जैदी भाई का भी लेना, जाफरी भाई का भी मैसेज लेना है। जी जनाब, जी सर बोलिए। हाँ तो मैं मैं ये वालेकुम अस्सलाम जी। जरा आपके टॉपिक पे थोड़ा सा मैं वो करना चाहता हूँ कि अभी एक टॉपिक आपकी नजर से बहुत औजल हो गई है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। जी जी बोलिए। IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया। वो तो बहुत दफा हमने, शायद आपने देखना भी शुरू किया, ये पहले से बताया था कि IMF ने कर्जा दे दिया, एक पहली किस्त दे रहे। जी मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे। इसी आपके प्रोग्राम में सैयद साहब हैं शायद आपके, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने जो IMF को लेटर लिखा है कि इनको लोन मत दो क्योंकि ये लोग चोर हैं बहुत, शहबाज शरीफ बहुत चोर है, मगर फिर भी उन्होंने इसको लोन दे दिया। तो सैयद साहब से ये पूछ करके बताएं कि IMF ने जी बोले को डस्टबिन में क्यों डाल दिया? इतने बड़े महात्मा के लेटर को उन्होंने डस्टबिन में क्यों डाल दिया? और शहबाज शरीफ को छोड़ कर रहे थे मगर उन्होंने तो उसको दे दिया लोन। तो क्या वजह है कि उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये तो बात की थी IMF की पहले, लेकिन उसके लेटर को डस्टबिन में क्यों डाला वो जरा सैयद साहब से पूछ करके बता रहे हैं ना। सैयद साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था कि कहानी वहां से शुरू हुई है। अब बोले आपके पास क्या जवाब है? मेरे पास इसका जवाब ये है कि उन्होंने बोला कि चोर है, तो IMF वालों ने अपने बंदों को भेजा कि जाके पता करके आओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि IMF के ऊपर अमेरिका का कोई जोर नहीं चलता? अगर आप ये कह रहे हैं तो जोर चलता है मेरे भाई, बात तो सुनो ना। आपने ये कहा था कि इमरान खान ने लेटर इस वजह से लिखा है, सुने बात सुने आप सुने सैयद साहब सुन ले, मैंने फिर जवाब दे। वो सही बोल रहे हैं, सुन तो ले आपने जो बोला है। सुने मेरी बात तो सुन लेना। सुने प्लीज सुने। ये कहा था, मेरी आवाज अभी, आपकी आवाज अभी तक मेरे कानों में। जी जस्टिफाई किया था लेटर लिखने को कि इमरान खान ने इसलिए लेटर लिखा है ताकि तुम चोर हो, तुम शहबाज शरीफ चोर है, उसको मत दो लोन, मगर उन्होंने फिर उसको दे दिया। तो IMF ने इसका मतलब पता किया जा करके कि भाई ये लेटर किसका आया, तो उन्होंने कहा इमरान खान का आया। तो जब उनको पता चला कि ये तो खुद घड़ी चोर, खाने काबा की घड़ी बेच करके उस चोरी में ये अंदर है, तो उन्होंने उसके लेटर को डस्टबिन में डाल दिया। वो कह सैयद साहब वो कह रहे हैं कि आखिर जो है ना उन्होंने डस्टबिन में क्यों डाल दिया उनके लेटर को। मैंने यही कहा कि एक लोहार का बेटा करोड़पति बनता है, वो चोर नहीं है। वो आशियाना पूरा घर खा गया, वो चोर नहीं है। उसने लेके सारे केस खत्म किए, वो चोर नहीं है। भाई आप टॉपिक पर है ना, आप टॉपिक से हट गए। आपके इतने बड़े महात्मा के लेटर को उसने डस्टबिन में क्यों डाला? को बिठा दिया है, दूध पे आपने को बिठा दिया। भाई समझो, आप बाद में पता चलेगा। भाई इतने बड़े महात्मा के लेटर को उन्होंने डस्टबिन में क्यों डाला? कम से कम एक लाइन का जवाब दे देते उसको। लेकिन उन्होंने उसको ये बताया कि भाई तुम तो खुद चोर हो, तुम तो खुद घड़ी चोरी में अंदर हुए हो। आपको कोई नाराज कर दे, आप उसकी फेवर लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। अच्छा सैयद साहब ये बताइए कि आपका महात्मा घड़ी चोरी में अंदर है या नहीं है? महात्मा होगा वो आपका, मेरे लिए वो एक लीडर है। महात्मा कोई नहीं है। जो सच्चा है आप एक्सेप्ट करें कि आपके लीडर की उन्होंने कोई वैल्यू जो है ना जीरो कर दी, उसको डस्टबिन में डाल दिया, और पाकिस्तान के अवाम ने उसकी वैल्यू और शहबाज शरीफ को दे दिया। अब शहबाज शरीफ 5 साल तक रहेगा यहाँ पे, और अवाम ने तो उसकी वैल्यू बढ़ा दी। आप बस इंतजार करते रहे। दूसरे के घरों से क्या करना, अपने घर में आप जीत चुके हैं। अपने घर में आप जीत चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, बोले मैं पाकिस्तान से हूँ, सारा फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन। वो गलत बात बोल रहे हैं, वो गलत बात बोल रहे हैं। आपको सैयद साहब, आपको स्टैटिस्टिक आपने कभी देखी? आप ये बताइए सैयद साहब ये बताइए कि कितने परसेंटेज लोगों ने वोट दिया? चलिए ये बता दें आप, कितने परसेंटेज लोगों ने वोट दिया? से ज्यादा PTI को वोट पड़े 70%। अल्लाह के बंदे जा करके पहले फिगर चेक करो। टोटल वोट 47% पूरे पाकिस्तानी ने दिया, 53% ने तो वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। मैं उस फिगर में इधर की बात कर रहे हो, और उस 47 भाई बात तो सुनो, उस 47 में से आपको मिला है 33%, यानी 47 में से भाई बात सुनो, 47 लोगों ने वोट दिया, 47 में से 15
15 लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, बाकी सारे दूसरे लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया। आप फिगर तो देखो ना जाकर के यार। इनोसेंट सवाल कर लूं आपसे, ये बताइए कि डॉक्टर्स जो खातून है कैंसर की मरीजा, वो डॉक्टर यास्मीन शरीफ जीता था, चले बता दी। डॉक्टर यास्मीन किधर से जीता हुआ भाई? या डॉक्टर यास्मीन जीती है या ना नवाज शरीफ जीता है, वो ये कह रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सबसे बड़े झूठे आदमी है। आप रिकाउंटिंग दे दी, आप सच्चे आदमी वरना आप बहुत बड़े झूठे आदमी है। आप रिकाउंटिंग करवाने चाहते हैं? आप रिकाउंटिंग में क्यों नहीं जा रहे? आप नहीं जा सकते रिकाउंटिंग में, क्योंकि आपको रिकाउंटिंग का रूल ही नहीं पता है। रिकाउंटिंग जब होती है जब रिजेक्ट किया हुआ वोट जो है ना, वो जीते हुए वोट से ज्यादा हो। टाइम वेस्ट हो जाएगा जी। वहाँ का डिफरेंस जो है वो 97 सर ये कह रहे हैं कि ये बता दें कि नवाज शरीफ जीते थे, यास्मीन राशिद जीती नहीं वहां से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बात सुन ले। इन्होंने ये चैलेंज किया कि हम रिकाउंटिंग करवाएंगे और रिकाउंटिंग करवा करके नवाज शरीफ को वहां से हटा देंगे। इनको रिकाउंटिंग का रूल ही नहीं पता है। रिकाउंटिंग जब होती है जब तो डिफरेंस जो है वो रिजेक्टेड वोट से ज्यादा हो। मतलब रिजेक्टेड वोट ज्यादा, फर्ज कर ले कि मेरा और इनका मुकाबला हुआ और ये जो है ना मुझसे 5000 वोट से हार गए और रिजेक्ट किए हुए वोट जो है ना वो 8000 है, तो फिर ये चैलेंज कर सकते हैं। वहां के केस में नवाज शरीफ ने हासिल किया है 1,97,000 और डॉक्टर साहब ने हासिल किया 1,01,000। डिफरेंस है 97,000 का, तो रिकाउंटिंग कैसे होगी वो? जो गुना नवाज शरीफ को मिलेगा उसके हिस्सेदार अब आज से आप भी हैं। और आप इमरान खान को जो मिलेगा उसके आप हैं। आप भी गुना में शरीक हो गए आज के बाद। और इमरान खान को जो मिलेगा ना उसका डबल आपको मिलेगा। कहाँ बात करें यार, मैं अंधी तकलीफ नहीं करें किसी की जो और अभी आप शऊर की बात कर रहे थे। आपको पता है शऊर की डेफिनेशन क्या है? आपको पता है शऊर होता क्या है? शऊर, बात सुने सैयद साहब। चले आप लोग तो आपस में बात करने लगे, मेरे पास अभी बहुत सारे कॉलर हैं तो दोबारा से कर लीजिएगा। ये बहुत चलें जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लें कि और कॉलर को भी लेना है, मुझे यार करना है। बहुत सारे कॉलर ड्रॉप हो गए, एकदम होल्ड पे डालता मैंने। लीडर से जाकर के सवाल करें। शऊर ये होता है कि आप अपने लीडर से सवाल करें, जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसको शऊर कहते हैं। उसकी तो आप में हिम्मत ही नहीं है। जो इमरान खान बोलता है वो आंख बंद करके आप मानते हैं। कभी हिम्मत की उसे पूछने की कि तुमने ये क्यों गलत किया, वो क्यों गलत किया? ये मैं कह रहा हूँ। चले आप दूसरों को मैं चांस देना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। चले बहुत शुक्रिया, काफी आपके लिए इतना। नहीं आप भी जाके पानी पी लें थोड़ा सा। अरे मेरे साथ बहुत सारे कॉलर थे, प्लीज दोबारा से कॉल कर रहे हैं। अरशद साहब कभी अदा जी बोले, छोटी सी बात बोलिएगा। अभी मुझे डोनाल्ड ट्रंप का शायद उन्होंने बयान नहीं सुना। उसने कहा कि हम गौर कर रहे हैं ये जो केस हमने मंजूर किया है इसको कैंसिल कर देंगे। जी 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 वो फरमा रहे हैं वो लोग, और वो 1-2 दिन में आप सुन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगी। जो पैसे मिल रहे हैं ना वो इनको वापस देने पड़ेंगे। वो अमेरिका के दबाव पे उन्होंने ये पैसे दिए कि हमने आपको सपोर्ट में ये सैफर का मामला उठाया था तो आप हमें पेमेंट दिलवाएं। 900 years। हाँ तो वो सैफर से वो अपना दिलवाया था, प्रेशर दिलवाया था अमेरिका से, इसलिए देने पड़ेगा उनको मजबूरी। ठीक है। हाँ तो ये मजबूरी में देने पड़ेगा, वो वापस हो जाएंगे पैसे। आप फिक्र ना करें, 2-4 दिन में पैसे वापस हो रहे हैं। सही है। 4 पैसे ये। अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर थे उस वक्त, मैंने होल्ड किया था। उन लोगों को मैं जरूर एयर करती हूँ, अगर वो ड्रॉप हो गए, अगर वो चाहते हैं अपनी बात को, मैसेज को पहुंचाना लोगों तक, तो जरूर दोबारा से कॉल कर लें। जी जैदी भाई अब आप बात कीजिए, आपको काफी देर से मैंने होल्ड पे रखा हुआ था अपने साथ। पहले आप मेरे ख्याल से 2-4 और ले लें, मैं सुकून से हूँ। बहुत से लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे और शौक से बैठे होते हैं बेचारे बातें करने के लिए। आप उनको ले लें, उसके बाद में सुकून से बात करें। अभी आप बात कर लें, मैंने आपको नाम लिया, पुकारा है, बताइए कि क्या कहेंगे आप इन सब सिलसिले में। जी जी सर बोले। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा समीना कि आपके तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। कि अब हमारे मुल्क में एक नया फिरका पैदा हो रहा है जी, जिसको हम इमरान डार के नाम से याद करेंगे। क्योंकि जिसके जो पेशवा कहेंगे वो सब कुछ सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा, और जो उस जमात में होगा वो पाकिस्तान का सच्चा होगा और सबसे ज्यादा दीनदार और मुसलमान होगा। जो उसमें आ जाएगा वो भी मुसलमान और दीनदार हो जाएगा, और जो उससे निकलेगा वो मुर्तिद हो जाएगा। उससे मिलना मिलाना भी बंद कर देना चाहिए, उसके घर भी जाना नहीं चाहिए, उससे रिश्तेदारी भी नहीं करनी चाहिए, उससे कराबतदारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस फिरके से बाहर हो गया।
अब हम इंतहा की जो है ना आखिरी स्टेजों पे आ गए। अब हमें सामने वाले की तमाम गलतियां जो है ना वो बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि अब हमारा वो पेशवा बनता चला जा रहा है। अब हम उसकी अंधी तकलीद में चले गए, उसकी बातें हमें जो है ना वो इंसाफ और इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। हकायक तस्लीम करने के लिए हम तैयार नहीं है, सच मानने के लिए हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा, तो हम किस बुनियाद पर और क्या बात करें? जिनकी तमाम तर बातें जो खुद वो कबूल कर चुके हैं, मैंने गलती की। कभी वो तुर्की से मिलाते थे किसी चीज को, कभी वो कहते थे कि हजरत ईसा का कुरान में जिक्र नहीं है, कभी वो कहते थे कि मुझे भी अल्लाह मियां अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं जैसे अल्लाह ताला के किसी नबी करीम को तैयार किया गया था, मेरी भी तैयारी ऐसे की गई है। कभी वो कहते थे कि मुझे शायद कयामत की गर्मी भी मुझे न लगे। तो हम नहज पे जा रहे हैं, ये सोचें भाई, पाकिस्तान की सियासत पे बात करें और जमीनी हकायक पर बात करें। जमीनी हकायक ये हैं कि आपको IMF ने कर्जा दे दिया है, अब उसमें परेशानी के 4 दिन के बाद वापस हो जाएगा, 10 दिन के बाद वापस हो जाएगा। ये कहाँ से खबरें आ रही हैं, कौन खबरें दे रहा है, ये भी तो पूछें किसी से कि वो कर्जा साइन कर चुके हैं, वो बात हो चुकी है, और जो किसी की भी हो, किसी को भी दे रहे हो, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब वो क्या होता है, वो पाकिस्तान की एक तारीख है, क्या होता है उस कर्जे के साथ और क्या नहीं होता, इससे बहस से बाहर है। बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने तो आज ये भी कहा है कि मजीद और कर्जा अपील करेंगे, और कर्जा चाहिए मुल्क के लिए, वो भी हमें 1-2 साल लगेंगे उसको अप्रूव होने में। जी, ये जो कर्जा मिला है आपको, ये पहले कर्जे की तीसरी किस्त है, जो आखिरी किस्त है जी, आखिरी किस्त जी। इसके बाद ये मजीद 7 से 8 अरब डॉलर की मजीद पैकेज पे जाएंगे, यार इसके बाद होंगे जी। ये फिलहाल जो टीम आई थी, ये पिछले जो कर्जा था उसकी आखिरी किस्त देने की डील थी, 1 बिलियन डॉलर की है, जो वो मंजूर किया उन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासतदानों को ना सियासतदान ही रहने दिया जाए। जी, सियासतदानों को सियासतदान रहने दिया जाए, बाकी उनको इतना ना बनाए कि वो एक इंतहा क्रॉस हो जाए, उसके नतीजे में हम आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरबान हो जाएं और एक दूसरे को, देखिए हम आपस में नहीं होना चाहिए, दस्ते गिरबान नहीं होना चाहिए, अपना अपना तजिया देना चाहिए, जो भी कॉलर आ रहा है वो अपनी बात करे, अपनी बात करे, ज्यादा बेहतर है। उन बातों को तस्लीम करें जो उन्होंने गलत की थी, जो उनसे गलतियां हुई थी। जब तक आप उन पे गौर नहीं करेंगे, उन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उन गलतियों को भी कालीन के नीचे छुपाते रहेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि कायद बाहर नहीं निकलेगा, कायद अंदर नहीं रहेगा, बाहर वाले मजे करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा रहा यार, क्या बातें कर रहे हैं, कायद को कहा घर जाओ, हमने कहा मैं नहीं जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है अभी तक, नहीं कहा था यार। मसला ये है कि आप थोड़ी दहशत हो रहा है ना, कम से कम जी। अरे तो मैं तो सच कह रहा हूँ, उसको कहा बनी गाला नहीं, आप सच आप ये सच जो है ना अपने हल्के में रखे ना भाई। उसकी बीवी को कहा चले जाओ, सका मैं भी नहीं जा रही। क्या चाह रहे आप लोग, वो घर से बल्कि जेल ले। इनसे बात कर लें फिर मैं खान साहब, इनसे बात करें। बीवी तो अभी जो है ना वो बनीगाला में ही तो उनको तो किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में रखा जाए, मैं बनीगाला में नहीं जा सकती। मैं जजी साहब को बता रहा था। देखो बहुत आप भी क्या बात पुरानी बात लेकर आ गए, ये बातें हो चुकी हैं कि वो बनीगाला में थी, जहाँ पे ना कि वो जेल से नहीं निकलेंगे। जेल उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है सच। मैंडेट जो चुराया गया वो वापस करो, पहले मैंडेट वापस करो, चोरी का माल पे बैठे हुए बोले वो वापस करो, बाद में बात करेंगे। अगर वो वापस नहीं करते, देखिए हुकूमत बन गई है, पोस्टें दे दी गई हैं, सीटें बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं हर चीज, तो अब आप ये बताएंगे फिर कैसे आएंगे? ये एक साहब से जो बात की इन्होंने कहा कि जो इमरान खान के हक में बोलेगा तो वो इमरान डाल एक नया मजहब आ रहा है, तो हम कह रहे हैं एक नया मजहब एक और भी आ रहा है, वो जो भी उसको मानेगा, करप्शन को, बदमाशी को, चोरी को, डकैती को जो मानेगा, वो जो है उसकी बख्शिश होगी दुनिया में, और आखिरत में भी बख्शिश होगी। ऐसा ही मजहब आ रहा है, एक ऐसा ही आ रहा है। उनको ये नहीं चाहिए मजहब के ऊपर बात ना करें, ये हम बात करें सियासी बात, वो मजहब को लिया है, ये मजहब आ रहा है जैसा, क्या मजहब को, चले हम मजहब को नहीं बात करें, सियासी बात करें, सियासत बात करें। सियासी बात करो ना, तो मजहब को तो हर चीज में घुसेड़ने शुरू कर दिया तुमने, तो तुम्हें अकल है, पैदल आदमी हो तुम। चलो ये आप ना बोले रेहान साहब, वो उनका अपना राय थी, आपकी ये राय थी कि चलो ठीक है, मजहब को नहीं लेकर आए, सही है, बस अब इतना वो ना करें, हाइपर ना हो जी। ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार
ईमानदार, हाँ ईमानदार, तो एक नया मजहब आ रहा है, तो मजहब को घुसेड़ दिया ना उन्होंने। जी चलें। जैदी साहब वो आदमी है कि इंसान सांप पालता है, जहर निकाल देता है। जैदी साहब कभी तक जहर नहीं निकाला किसी ने, पाले जा रहा है बस। सैयद साहब एक बात सुने, मैंने जब शुरू में इंट्रो दिया था तो मैंने इंट्रो में ये बोला था कि आप लोग कॉलर के ऊपर ना जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग अपना तजिया दें, मुल्क के बात करें, हुक्मरानों के बारे में बात करें। आप कॉलरों की पर्सनल लाइफ पे क्यों जाते हैं कि जैदी भाई यूं तो अना साजिद भाई यूं तो लियाकत भाई यूं तो रेहान साहब यूं, तो ऐसे बेतहाशा कॉलर हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। अब जब फर्स्ट कॉलर जब आया उसने कहा कि पाकिस्तान के सिस्टम को सही करा जाए। इमरान का नाम आप लें, इमरान खान। सैयद साहब एक सेकंड साहब नजर सैयद साहब एक सेकंड देखिए चौधरी साहब भी आए थे। हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको भी लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। हम भी तो 2 साल से वो जो जहर उगलते हैं हर रोज आके, वो जहर नहीं उगलते, वो जहर नहीं उगलते, वो बात कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास बात करने के लिए नॉलेज होती है, जिस नॉलेज से वो बात कर रहे होते हैं। आप लोग आके ये ना कर जहर उगलते हैं। आप अपने लफ्ज तो देखें क्या यूज कर रहे हैं, आप हमेशा क्या यूज कर रहे हैं। एक बंदा जो एक काबिल है, वो अपनी काबिलियत से, उसके पास सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, वो शो में आते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं। आप ऐसा कॉलर है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप ऐसी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आते हैं और दिल की भड़ास निकाल के चले जाते हैं, पर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो बात कर रहे होते हैं और किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। मैं उनको एयर करती हूँ और वो जिसकी वजह से मेरे साथ शो में आते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह कभी आते हैं, 1 मिनट में चेंज हो जाते हैं, 1 मिनट में आके तारीफें शुरू कर देते हैं। अरे जैदी भाई आपका तो बयान वाकई बहुत सच है, हम तो आपको सुनना चाहते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहते हैं। 1 मिनट में आएंगे, 1 मिनट में आप एयर पे बुराई कर देंगे। ये कोई घर का शो चल रहा है क्या भाई? एक शो है प्रॉपर, लाखों लोग देखते हैं। मेरे पास अभी मैंने टाइम चेंज किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी पब्लिक परेशान हो चुकी है कि उसको इस शो में आना है। वो सुन रहे होते थे, कॉल नहीं करते थे, पर देख रहे होते थे और सुन रहे होते थे, मगर अब उनको टाइम नहीं पता चल रहा। किसी सूरत भी के 3 बजे हो रहा है, 1 घंटे का शो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे, रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है आपको टाइम का पता नहीं था कि आपने कॉल नहीं की। मैं आपके प्रोग्राम में ना आऊं कि मेरा रोजा ना खराब हो। अच्छा तो आपने अल्लाह, आपने इसलिए आना छोड़ दिया। आप यकीन करें कि मैं सरप्राइज नहीं, फतवा आ गया है। आप यकीन करेंगे लोगों को इस शो से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है, आप बिलीव करेंगे लोग इसमें आना चाहते हैं। मुझे अब पता चला जब मैंने 1 घंटे का शो किया है तो लोग कह रहे हैं कि समीना ये आपने क्यों कर लिया, प्लीज 2 घंटे करें। मैंने कहा नहीं पॉसिबल नहीं है, रमजान में तो 1 आवर ही चलेगा, आप लोग इसको एक्सेप्ट करें और इसी 1 आवर में 5-5 मिनट 3-3 मिनट का आपको मैसेज देके जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप यकीन करें मैं खुद सरप्राइज हो गई कि लोगों को ये शो की इतनी पॉपुलैरिटी है। जी जी जनाब। जी मुझे मुख्तसर सी बात कहनी थी। आपने एक सवाल किया था कि अफगानिस्तान के बारे में, तो मुझे उसके बारे में ही कहना था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भी जो भाई भाई नहीं थे, और अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का भाई नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। अफगानिस्तान की ख्वाहिश ये है कि वो मगर वो देखिए सिराजुल हक साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ मिलके चलना चाहिए, ये जरूरत है पाकिस्तान की। अगर आपस में लड़ते रहे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, ये उनका कहना था। मैं नहीं कह रही, उन्होंने आके बोला और उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां जो अभी आज एक होके बैठी हैं, ये दोनों पार्टियां ये अपने मफाद के खातिर एक हुई है, वरना माजी में देखेंगे एक दूसरे के दुश्मन थे और अभी भी इनका मफाद जब खत्म हो जाएगा ये दोबारा से हाँ भी होता है भाई। ये जी तो यही बात है ना। तो फिर मुल्क के प्रोग्राम में आके मैं गुफ्तगू करूं, अपने मफाद में मैं आया हूँ जी, तो मफाद तो होता ही है, इसमें कौन सी बुरी बात है? जी 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 बोले। तो अच्छा मैं मुख्तसर सी बात कर लूं। हाँ मैं देती हूँ, 2 मिनट का देती हूँ आपको टाइम। अभी टाइम है, अभी फिक्र ना करें, अभी टाइम है मेरे पास, हाफ एन आवर है। जी मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि अगर नजीब से आप शुरू हो जाएं अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान की जो एक ख्वाहिश है कि वो एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान बना ले। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पख्तूनिस्तान, जहाँ पे कि आजकल जो इमरान खान साहब की हुकूमत है और काफी जमाने से उनकी हुकूमत है, और उसके बाद अफगानिस्तान, तो इमरान खान की जो कामयाबी हुई है पेशावर के अंदर वो टीटीपी की बदौलत है और उसको हमने रोकना है। अगर हम ये नहीं चाहते कि ग्रेटर पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का मंसूबा है पूरा हो, हम लोगों को भाई भाई कहना बंद कर। ना अरब हमारे भाई हैं, ना अजम वाले हमारे भाई, हर मुल्क का अपना मफाद है। हमने सऊदी अरब को सर पे चढ़ाया हुआ है कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, यहाँ मक्का और मदीना है और ये अरब हमारे दोस्त हैं।
वो आपको रोजाना जो है जलील करते हैं, आपको झापड़े मारते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने यानी कि मजहब की बुनियाद पे जो है अपनी भाईबंदी शुरू की हुई है, मजहब की बुनियाद पे भाईबंदी कायम नहीं हो सकती। अभी जो जमीन की बुनियाद पे ये सारा मसला जो है, अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात जमीन पे होने चाहिए, अरब से आपके ताल्लुकात जमीन पे होने चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी हमारे भाई होंगे और मफाद और ये मफाद, और भाई हर आदमी अपने मफाद में काम करता है, हर मुल्क अपने मफाद में काम करता है। तो अफगानिस्तान कोई हमारा ना भाई है, ना साथी है, ना दुश्मन है, ना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ एहसान फरामोश है। इसलिए कि जितना हमने अफगानियों को पाकिस्तान में बिठा करके खिलाया इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि आपकी दुनिया की तारीख कहीं नहीं ऐसी नहीं मिलती कि इतने सारे लोग आके मुल्क में रहे इतने लंबे अरसे तक, और उसके बाद जो है वो उसके शहरी भी बन जाए और उस पर ही हमला शुरू करते हैं। ठीक, यानी ये ऐसे घुसपैठियां हैं कि ये हमारे फौज में घुस गए हैं अब, और वहां से अब उनको निकालना पड़ा है अफगानियों को। तो फॉरगेट अबाउट भाईबंदी, मफाद देखें अपना, और अगर उनको पीटना है तो पीटे मेरे हिसाब से। चले, ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद साहब आपसे बात करती हूँ, इनसे साजिद भाई से ले लूँ उनका बयान नहीं लिया, फिर उसके बाद फिर जाफरी भाई का लूंगी, वो भी बड़े परेशान है, फिर आपसे। जी हेलो जी, जी साजिद भाई बोलिए। जी सलाम वालेकुम तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। ये प्रोग्राम आपका समीना बहन किस नौइयत पे पहुंच गया है? आप इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बोले, सिर्फ अपना मौक़िफ़ दें। अरे मौक़िफ़ ही दे रहा हूँ मैं आपको। बड़े बड़े सहाफी जो इस प्रोग्राम, अरे आप बड़े बड़े सहाफियों में क्यों आ गए? बेचते हैं, चूरन पे सुन तो ले आगे, चूरन बेच। अरे आप हमेशा कॉलर के ऊपर क्यों जाते हैं? सवाल ये पैदा होता है, आप अपनी बात करें कि सिस्टर मेरी के बाद ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान कब रिहा होंगे, कब उनको रिहाई मिलेगी। आप बात मेरी कंप्लीट सुनेंगी तो आप, मगर आप तो स्टार्ट ही कॉलर के ऊपर लेके कर लेते हैं। स्टार्ट में किसी कॉलर का नाम लिया, किसी को नहीं नाम नहीं लिया, मगर आपने कहा बड़े बड़े सहाफी आते हैं, बड़े बड़े सहाफी तो बहुत सारे आते हैं। हाँ मेरे पास अभी एक और आए थे जो अमेरिका से बेचारों ने कॉल की थी। सुन तो ले, कल वो FM 1.17 पे भी अपना चूरन बेचने आए थे जी। ऐसी ऐसी दुर्गत बनाई उनकी PTI वालों ने कि दोबारा कॉल करना नसीब नहीं हुई। ये तो आपको 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 सलूट करना चाहिए, उनके पांव धो दोगे, उनको पीने चाहिए आपके कि आप इतनी इज्जत देती हैं। वरना कल रेडियो पे FM 1.17 पे ऐसी दुर्गत लगाई कि दूसरी कॉल नहीं आई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जमीनी हकाइक की। जी। जमीनी हकाइक क्या है मेरी बहन कि आज कौमी आज सूबाई असेंबली का पंजाब के अंदर हुआ इजलास, सही है, और दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। लोग जमीनी हकाइक तो नहीं बताते हैं, मगर वही बात है कि इमरान खान के बगैर ये लोग ना जिंदा रह सकते हैं, मर तो सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मरियम नवाज ने इजलास मुलतवी करवा दिया। जी जी ये भी देखा जी, वॉकआउट करती है, मगर ऑपोजिशन ने नहीं किया, हुकूमत वॉकआउट कर गई। वॉकआउट कर गई कि जी इमरान खान की तस्वीर लेके क्यों आए हो? तस्वीर लेके क्यों आए? जी थोड़ी देर के लिए बॉयकॉट किया गया, उसके बाद दोबारा से वापस किया गया। जी उसके बाद दोबारा क्या हुआ वो भी आपको पता है कि वो थप्पड़ खाते खाते बच गई थी मरियम नवाज, उनके सामने से थप्पड़ गुजर गया था, वो हंगामे की नजर हो गया जी, कोई इजलास उसके बाद नहीं हुआ। जी बात कर लेते हैं साइफर की, हंगामा हुआ बहुत सारा जी। तो साइफर की बात कर लेते हैं। देखें उसने जो क्या है वो डोनाल्ड लू, उसने भी कल ये बात बोल दी, और आज अमेरिका की भी तरफ से कल आपके प्रोग्राम में कहा जा रहा था, ये तो हर साल होता है और ये तो खबरें चलती रहती हैं, वो हर मुल्क के लिए करते हैं। तो कल अमेरिका ने कह दिया ये हमारा अंदरूनी मामला है जी, ये जो डोनाल्ड लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ये हमारा अंदरूनी मामला है, और हो सकता है कि ये आपका इलेक्शन ही पूरा रेड एंड व्हाइट कर दिया जाए। और बात जहाँ तक आप करती हैं, ये अब आप देखें कि क्या होगा इलेक्शन के अंदर। जी आतिफ खान ने आज बोल दिया है कि भाई सिर्फ शिबली फराज जो भी बयान देते हैं वो बयान मानने के लिए होगा, उसके अलावा किसी का बयान इमरान खान की तरफ से नहीं होगा, सिर्फ शिबली फराज का होगा। और दूसरा जो बैरिस्टर गौहर का जो वकला की तरफ से वो बैरिस्टर गौहर की तरफ से होगा। तो इमरान खान अपनी आजकल जो उनकी, इमरान खान के लिए ये भी तो अपील की जा रही है कि उनको है ना इंटरनेट की सहूलत दी जाए, उनको बात करने की सहूलत दी जाए, ऑनलाइन वो बात कर सके, ऑनलाइन मीटिंग कर सके। तो अभी तक ये अपील, अभी तक उन्होंने अपील की हुई है मगर अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है। ये इस पे क्या कहेंगे कि मिलेगी उनको ये सर्विस या नहीं मिलेगी? नहीं समीना बहन, उनको कोई
कोई सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके वकला जो हैं। देखिए ये बात करनी चाहिए कि आपको अपनी बात देखें, आपको अपने लीडर के लिए बात करनी है, आके जरूर सपोर्ट करें, अपने लीडर के लिए बात करें, पर किसी कॉलर पे न जाए, कॉलर को जो बोलना है बोलने दें। कॉलर पे चला नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अभी मैंने आपसे सवाल किया कि आप बताएं, मैंने आपसे सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि भाई सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने इसका जवाब दिया नहीं सिस्टर ये सर्विस नहीं मिलेगी। देखिए इस तरह, हाँ बोल तो रहा हूँ मैं आपको, आप सुनिए जी, आपने कॉलर का नाम ले दिया, किसी कॉलर का नाम ही दिया। नहीं मैं बता रही हूँ कि इस तरह अगर आप शो में आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत सारे कॉलर इस तरह आएंगे, हिम्मत करेंगे। अभी देखिए शुरू से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, आपको मैं दिखाऊं, आपको व्हाट्सएप पे भेजूं तो आप देखिए, पढ़े लोग कितना आना चाहते हैं इस शो में, सिर्फ देख रहे होते हैं, सिर्फ डर के मारे नहीं आते, इसलिए वो कहते हैं कि कोई कॉलर हम पे आके ना बात करे। उनको चाहे कितना भी मैं कन्विंस कर देती हूँ कि नहीं प्लीज आइए, आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। जवाब दूंगा तो टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाएगा, तो मैं टॉपिक पे रहना चाह रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा है जी। इमरान खान को सर्विसेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमरान खान की जो अपनी ख्वाहिश है वो ये है कि जो भी उनके मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने चाहिए, और कोई वकला उनकी जो लीगल टीम का आदमी है वो कोई इस बात पे जोर नहीं दे रहा जो इमरान खान चाह रहे हैं, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला तो इमरान खान के वकला तो काम ही नहीं कर रहे ना, इमरान खान के वकला जो है वही तो चीज। जी मैं ये देखे वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सपोर्टर हूँ इमरान खान का, मगर जो हकीकत है जबनी हकायक है मैं वो बताऊंगा जी। इमरान में चूरन तो मैं यही तो बता रही हूँ कि वकला तो काम ही नहीं कर रहा है ना इमरान खान के लिए, अगर काम करते तो इमरान खान इस नतीजे पे ना होते इस वक्त। बड़ी सच्ची बातें जी सुन रहे हैं, सुनने को जी जी बोलें। चुप करा देंगी जरा 1 मिनट के लिए, आप इसी का एक मिनट नहीं जाफरी भाई, एक मिनट देखिए सैयद साहब कितने खामोशी से सुन रहे हैं, कितने। जी बोलिए सादिक भाई, जल्दी से अपना मैसेज पूरा कीजिए। जी तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जमीनी हकाइक वो ये जो है, ये हुकूमत 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, ये हमारे आज लीडर इमरान खान ने भी ये बयान दे दिया है कि मुश्किल से 4-5 महीने ये हुकूमत चलने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलें ठीक है, आपकी ये बात है, चलें जी जी जाफरी भाई छोटा सा मैसेज दीजिएगा, किसी कॉलर पे मत जाइएगा। जी बिल्कुल, ये लंबा सिर्फ साजिद का लें, हमारा छोटा छोटा ही छोटा दें, इसलिए कि 1 घंटे का प्रोग्राम है सिर्फ। जी लेकिन सबको जितने भी सुनने वाले हैं बात सुने, सबसे पहले तो पीटीआई वालों के ऊपर और इमरान इनके लीडर के ऊपर इनके मुंह काले हो गया कि आईएमएफ को इन्होंने लेटर लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, ये इनके मुंह तो काले हो गए हैं। दूसरा डोनाल्ड लू ने आज वो कह रहा है जी, इतना वो कह रहा था कॉलर के 16 महीने कहाँ था, ये कहाँ था, ये इमरान कहाँ था, पहले कहा था मुदाखलत की है अमेरिका ने, आज वो कह रहा है मुदाखलत अमेरिका ने नहीं की, किसकी माने, किस मुसलमान की माने। अब ये बड़े पक्के मुसलमान हैं, इनकी बातें सच्ची होती हैं। ये जी इमरान खान आ जाएगा, 4-5 महीने हुकूमत रहेगी, आप देखते रहे, किसकी बात माने मेरी बहन। ये सारे रमजान में झूठ 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 जितना बोल सकते हैं, कहते हैं ना कि शैतान को अंदर अपना रमजान में बंद कर दिया जाता है, शैतान सिर्फ इमरान अंदर ही है, वाकई शैतान को रमजान में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ शैतान बाहर निकले हुए हैं, जो कनाडा में भी हैं, जो पाकिस्तान में है, जो बस बेईमानी और झूठ बोलते हैं। थैंक यू। जी बोले सही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो भाई सब लोग अपनी अपनी बात करें तो अच्छा भी लगता है। सही बात है कि देखें ये तो सियासत है, और सियासत तो मुझे लगता है कि बैरूनी मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जो जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में डिबेट हुई, इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और उसके बारे में पूरी दुनिया बात करे कि उसके इलेक्शन कैसे होने चाहिए और उसका जो है इंसाफ का सिस्टम कैसा होना चाहिए, और हम उसको जो है सही करेंगे या गलत करेंगे। यार हमारा मुल्क एटमी ताकत है, दुनिया की 5वीं बड़ी बड़ी फौज रखी हुई है हमने, और दफाई बजट पे इतना कुछ खर्च करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं कि हम लीडर हैं उम्मत मुस्लिमा के, और हाल हमारा ये है कि हमारे मुल्क के इलेक्शन और उसके बारे में डिबेट जो है वो अमेरिका में हो रही है और IMF को हम देख रहे हैं। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए किसी तरीके से भी, कुछ भी करके। ये एक अच्छा साइन नहीं है, एक बड़ा शेम फील होता है। I was so ashamed to see Donald Trump talking about पाकिस्तान और उसका इलेक्शन और ये जनाब साइफर और ऑल दोस थिंग। ये केस हम खुद लेके गए ना वहाँ पे, हम क्यों लेके गए? हम अपने मसाइल के इस काबिल नहीं कि अपने मुल्क में हल कर सके। हमें जरूरी है कि जो है इंटरनेशनल कोर्ट में और अमेरिका के पास जाना जरूरी है क्या हमारा?
हमारे मसाइल अगर हम खुद हल करना सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और हर दफा मैं यही कहता हूँ, फिर यही कहूंगा, हरा धारा अपने लिमिट में रहे तो ही सक्सेस है पाकिस्तान की। कोई भी फन्ने खान ये समझता है कि वो सबसे बड़ा सुप्रीम है, तो आप हाल देख लें, मुल्क का 75-76 साल हो गए, हम कहीं पे भी नहीं है। और कल आप यकीन करें, आई वाज सो डिप्रेस्ड टू सी यस्टरडे कि पाकिस्तान की बात जो है वो डोनाल्ड लू जो है वो आपको ब्रीफिंग दे रहा है अमेरिकी कांग्रेस में, और वहाँ पे कुछ लोग इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। आई वाज लाइक, पाकिस्तान में 23 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, और मतलब क्या बनाना रिपब्लिक है कि हमारे मसाइल दुनिया हल करेगी और हम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे। तो ये चीजें सोचने की हम सबके लिए, सियासतदानों के लिए भी, फौज के लिए भी, पुलिस, अदालत के लिए भी। बाकी जो मुल्क की सियासत की सूरत हाल है भाई, ये तो रोजाना का अप एंड डाउन होता है। आज पंजाब असेंबली में हुआ, कल के पीके में होगा, परसों, ये सियासत में हिस्सा है। और जो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वो हमारी जो पॉलिसी पागलपन की पॉलिसी है। हमने तो कहना शुरू कर दिया तो हमारा छठा और 5वां सूबा है, हम पागल थे यार। आपका नेबर है तो आप नेबर वाले ताल्लुकात रखो ना। आप कहाँ से घुस गए उस मुल्क में? और जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ था अफगानिस्तान तो इंतहाई नेगेटिव हो रहा है। वो उसका आउटकम क्या मिला हमें? उसका आउटकम हमें ये मिला कि अफगानिस्तान में भी लाखों लोग मारे गए और पाकिस्तान में भी मारे गए। और जमात इस्लामी का आउटकम ये है कि उनको 3 सीटें नहीं मिलती है पूरे पाकिस्तान से। तो उनके लिए तो जो नॉर्दर्न अलायंस था वो उनके लिए काफिर था, हालांकि थे वो भी मुसलमान। तो ये चीजें फौज के भी सोचने की हैं, सियासी जमातों की भी सोचने की हैं कि नॉर्दर्न अलायंस से आप जंग करते रहे सारी उम्र अफगानिस्तान में। वो भी तो अहमद शाह मसूद भी तो मुसलमान था ना। जी 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 जी। तो ये मफादात जो होते हैं, ये उसको बाजाए ताया करना चाहिए, मुल्क के मफादात को आगे रखना चाहिए, ये कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। शिरवा आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां, झुमके, जूते, पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े, सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी, सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले, चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 6th to Chandrat, April 9th. 785. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you.
Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family. We have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Waz Entertainment Foundation. Donate now. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कल फ्राइडे, जो मैंने लास्ट दिन आपको कहा था, लास्ट फ्राइडे को मैंने आपसे बात की थी कि हम फंड रेजिंग करेंगे। मजहर भाई ने एक दस्तखत लगवाया है, तो उसकी सिलसिले में हमें आपके साथ कल फंड रेजिंग करनी है। अब देखेंगे कौन पार्टिसिपेट करेगा। आपको वीडियो भी कल ही दिखाएंगे, जो वहां से वीडियो आ रही है। काम तो समझ लें स्टार्ट, किसी का काम रुकता नहीं है। आवाज फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ है, तो वो तो स्टार्ट तो पहले से था, बस दिखा नहीं रहे थे। अभी दोबारा से पेशावर में जो मजहर भाई ने किया है, तो उसमें मजहर भाई की बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत बड़ी काविश है। तो वो मजहर भाई कल आएंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप लोगों को जितना भी डोनेशन देना है, जितना भी आप चाहते हैं कि आपके नाम का दस्तरखान लगे, इफ्तार करें लोग, आपको सवाब मिले। कहते हैं ना, एक छोटी सी नेकी करे तो बड़ी नेकी का सवाब मिलता है। तो आप अगर हिस्सा डालना चाहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप $100 ही दें, जरूरी नहीं है कि आप $200 दें, $300 दें, आपकी जितनी हैसियत है, जितना भी आप अपना हिस्सा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, छोटे से काम से स्टार्ट लीजिए, तो अल्लाह ताला बहुत बड़ी नेकी देगा आपको। तो कल जरूर इस शो में शामिल हुइएगा और जरूर दीजिएगा। कल देखते हैं कि कितने कॉलर्स आते हैं, इस पे आके अपना पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह अपना हिस्सा डालते हैं। बड़े कॉलर हैं जो आके ऐलान करेंगे, लेकिन पैसा हाथ से देंगे नहीं। ऐलान कर देंगे, नंबर बना लेंगे। नहीं नहीं, ऐलान भी करेंगे। यकीन, जब ऐलान कर रहे हैं तो देंगे भी 100%। ऐसी बात नहीं है कि ना दें। मगर देखें, पहले भी जब मैंने फाउंडेशन के लिए काम किया था, तो मैं बहुत, यकीन करेंगे, मैं आपको पता नहीं, बहुत स्टार्ट की बात बता रही हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। 92 चैनल था पाकिस्तान का, जिसके लिए मैंने ये फंड रेजिंग का काम किया था अपने चैनल से। और इमरान खान उस वक्त हुकूमत में थे, इमरान खान ने फंड रेजिंग की थी और इमरान खान भी बैठे थे, और हमने यहाँ से लाइव किया था। पाकिस्तान से वो हमारे टाइम के मुताबिक बैठे थे और हम ये यहाँ से किया था। आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे कॉलर ने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस प्रोग्राम के। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, अभी नहीं बता रही।
5 साल पुरानी बात बता रही हूँ आप लोगों को मैं ये। तो मैं बहुत सरप्राइज थी और मैं बहुत शुक्रगुजार थी तमाम कॉलर की कि जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिन्होंने डाला, पैसे दिए फंड रेजिंग में, और उसके बाद वो जमा हुए। अभी तक उनकी ईमेल हमारे पास आई थी थैंक्स करने के लिए कि जिस तरह हमने उनके लिए ये काम यहाँ पे किया था कनाडा में। तो मैं, और इस चैनल से काम हुआ था, तो मैं यकीन करें अभी भी ये उम्मीद रखती हूँ कि मजहर भाई कल शो में आएंगे और यकीनन आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो जरूर सुने और जरूर आए और जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। तो जी जनाब, ऐसी बात नहीं है जाफरी भाई, लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया था और बड़ा काम किया था इसके अंदर। और बाद में भी हमारी फाउंडेशन का जो एड चलता था, जब हम कहते थे रमजान के लिए, तो हमारे नुमाइंदे वहां काम कर रहे थे, जो हमने हर एक के घर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था बहुत सारे घरों के अंदर। तो तब भी मेरे कॉलर ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दिया। जिस तरह मैंने याद किया था मिसेस भट्ट को, यकीन करें वो हमेशा देती थी हमारे चैनल फाउंडेशन के लिए, हमेशा उन्होंने पैसे दिए, चाहे मैंने ऐलान किया या नहीं किया, मगर उन्होंने बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिया और दिया। देखें आज वो कितने लोगों की दुआएं लेती हैं और हमारे साथ शामिल भी हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है इंसान की कि चले पॉलिटिक्स का शो कर रहे हैं, हो रहा है, एक दिन चले, रमजान का मुबारक महीना है, इसमें थोड़ी सी नेकियां कमा लें, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जरूरी नहीं है कि इस महीने में भी आए और आके फाइट शुरू करते रहें, बस यही प्रोग्राम करते रहें। तो कुछ तो थोड़ा सा अपना भी नेकी में हिस्सा डालें। तो अभी इमरान खान की बात हो रही थी कि चले अपना अपना, मैं हमेशा शो में यही कहती हूँ, कहना भी यही चाहती हूँ कि लोग आप अपना अपना ओपिनियन दें, अपनी अपनी राय दें अपने लीडर से। यकीनन आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जरूरी नहीं अपने लीडर की मोहब्बत में इतने दीवाने हो जाएं कि आपको सच और झूठ का पता ना चले। जो सच है उसको सामने लेकर आए, और हम चाहते भी यही है कि इस चैनल के जरिए एक सच को बाहर लाया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है और पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, बंद कमरों में फैसले क्या होते हैं जो सामने आते ही नहीं है। हम उनको चाहते हैं कि जो बंद कमरे के फैसले हैं वो सामने आने चाहिए, पब्लिक के सामने आने चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब ये हुकूमत बनी है, आपने देख ही लिया, जिस तरह मैंने बताया कि जो दोनों में आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन होते थी दोनों पार्टियां, आज दोनों अपनी मफाद के खातिर एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं। तो अब आप बताइए कि कब इनका मफाद खत्म होगा और कब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी। इस पे भी बात की जा सकती है, अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो ये भी आप बात कर सकते हैं। जी जादी भाई, आप बताइए आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में। तो मीना देखें, जो इस वक्त हुकूमतें बैठी हुई हैं जी, ये अपना टाइम पूरा करने के लिए बैठी है जी, और इन्होंने 5 साल पूरे करने और इनको इसी टारगेट पे बिठाया गया है कि आपने 5 साल पूरे करने और मुल्क की इकोनॉमी को। मगर आपको लगता है कि जो हालात है, अभी ऐसी एक जनरल सवाल कर रही हूँ मैं, ऐसी आपने कहा कि 5 साल के लिए इनको बिठाया गया है, ये 5 साल तक ये हुकूमत करेगी, तो आपको लगता है ये जो हालात अभी पाकिस्तान के चल रहे हैं तो ये 5 साल पूरे कर सकती है हुकूमत? पाकिस्तान के इससे पहले इससे ज्यादा हालात खराब रहे हैं, अच्छा, उसके बावजूद भी हुकूमतें चलती रही हैं। मगर चलाने वालों के साथ अगर ये जी हजूरी और सर झुका के बात करते रहेंगे तो शायद चलती रहेगी। अगर जैसे इन्होंने जब आप ये कहते हैं कि 30-40 साल से ये लोग थे, तो यही लोग थे ना, इन्होंने चलाया ना कि पीछे 5-5 साल दोनों दफा एक दफा करके जा चुके हैं ना 5-5 साल। तो मगर फिर आप ये कह रहे हैं कि ये 5 साल तक चलती रहेगी। जो पीटीआई का जो फीचर है तो उसका क्या देख रहे हैं आप फीचर पीटीआई का इस वक्त? पीटीआई का फीचर इनके लोग जानते होंगे कि क्या होगा। वो खुद चाहते हैं कि उनका फीचर यही रहे कि उनका कायद जेल के अंदर है। जब आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे वकला कुछ नहीं कर रहा है, तो इसके जो ये बात हम कब से कह रहे हैं आपसे कि वकील कुछ नहीं कह रहे, और आज जो बयानिया आया है कि शिबली फराज जो है नुमाइंदे होंगे, ये एक नया न्यूटन है या नहीं है? कहाँ गए आपके चेयरमैन को सुने ना, चेयरमैन को आपने कहा कि सिर्फ आप अदालतों के केस देखें, तो वो पार्टी चेयरमैन तो नहीं हुए ना, वो तो सिर्फ वकील हो गए ना दोबारा। और तमाम वकीलों को कह दिया कि अब आप बयानात भी नहीं देंगे, तो वो शेर मरवत वगैरह सब गायब हो गए। अब एक मरतबा शिबली फराज आ गए, नया आ गया ना पिक्चर में। तो जब आपको ये पता हो कि आपको कायद को भी जेल में पता चल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां जल्द से जल्द इमरान खान वापस आए और फिर इन लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से लोग पार्टी से बाहर हो गए। जिन लोगों ने पैसे बनाए, जब उनको निकालेगा ना, जिनके बारे में हम नाम ले लेके कहते हैं, तो फिर उनके चाहने वालों को पता चलेगा कि कौन सच कहता था और कौन गलत कहता था, और कम किन लोगों। बिल्कुल आपने सही कहा कि इमरान खान को बाहर जरूर आना चाहिए और चेहरों पे से जो पर्दे डले हुए उनके पर्दों को उठाना चाहिए, और इमरान खान को जरूर मेंशन होना चाहिए कि किन लोगों ने इमरान खान के नाम को कैश किया। इमरान खान को अंदर नजर आ गया जब शिबली फराज को लेकर आए ना, वो
कहाँ गए वो? जब भी वो शिबली फराज को देखिए, जब भी शिबली फराज को लेकर आए, तभी उन्होंने ये अपील की है कि मुझे जो है ना इंटरनेट पे मीटिंग करने की इजाजत दी जाए, ऑनलाइन मुझे मीटिंग करने की इजाजत दी जाए, मुझे ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। जी अम्माद अजहर ने क्या कहा है जी कि जरूरत है पार्टी की तंजीम साजी की, लेकिन हमारे लीडर जो है वो टॉक शो में वीडियो और टिकटॉक के ऊपर मसरूफ हैं। जब बिल्कुल सही कहा, केसों पे उनको केस लड़ने चाहिए, लेकिन वो टिकटॉक और टेलीविजन के अंदर बैठने पे फख्र महसूस करते हैं। ये उनके अपने सदर का बयान है। हाँ, हम्माद अजहर ने यही कहा कि टिकटॉक, बिल्कुल सही कहा, यही बात बोली उसने। अजहर का बयान जी है। और इन्हीं लोगों को हम मुस्तकिल कहते चले आ रहे हैं, जिनको तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ वुकला कुछ नहीं कर रहा है, वुकला अपने कामों में मसरूफ है, क्योंकि वुकला। आप ये देखें, सैयद साहब ने पहले ही शुरू में ही आके कहा था कि वुकला कोई काम नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा जो डुबोएंगे तो इमरान खान के अपने वुकला हैं। देखें, इमरान खान खुद बजाते खुद बहुत अच्छा इंसान है। अभी लोग कहेंगे शायद इमरान खान की छाप लगा देंगे, ये आपकी राय होगी। मेरी राय यही है कि बजाते इमरान खान खुद बहुत अच्छे करना चाहते हैं मुल्क के लिए। जो आई नई जनरेशन, नई यूथ जो इमरान खान के साथ एक आवाज के साथ खड़ी हुई है, कदम से कदम मिला रही है, तो वो इसलिए मिला रही है। मगर इमरान खान ने जो अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करते हैं, वो इमरान खान के साथ फेयर नहीं है, सिंसियर नहीं है। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं सारी जिंदगी इमरान खान जेल में रहे और उनके नाम को बाहर लेके कैश करते रहे। अच्छा, इमरान खान भी नहीं ना। इमरान खान को तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त, कि वो खुद कितने नेक और पारसा हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, देखते रहिएगा। सब कुछ यही होगा। और अल्लाह मियां ने चाहा तो अल्लाह मियां ने आपको और हमें जिंदगी दी, तो हम नहीं देखेंगे कि इनके साथ भी क्या होगा। यकीनन बहुत जल्द ये सब कुछ पता चलेगा, पर्दा तो उठेगा। देखें अंदर खाने क्या कहानी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये तो सब सामने आएगा, आवाम के सामने भी आएंगी चीजें। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये अल्लाह सबको यही दिन दिखाएगा। और मगर सुनने में ये आ रहा है कि ये 5 साल हुकूमत नहीं चलेगी जो हुकूमत बनी है इस वक्त। मेरी बात पूरी होने में, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मियां सबको दिन दिखाता है और लोगों को अंदाजा नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और अल्लाह मियां हमें कौन से दिन दिखा रहा है। अच्छा, लास्ट में मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो मेरे स्पॉन्सर हैं, इनका जरूर साथ दें जितने भी चल रहे हैं। और ये जो अलकरम ज्वेलर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी ऑफर लगा रखी है। आप लोगों को चाहिए 10% ये आपको ऑफ दे रहे हैं। ईद के बाद जितने भी बच्चियों की शादियां हैं, वो अलकरम ज्वेलर्स जाके जरूर विजिट करें। जो चाहते हैं कि हम अरब कंट्री के ज्वेलरी जो होते हैं, प्योर ज्वेलरी होती है, दुबई की ले लें, सऊदी अरब की ले लें, मगर वहाँ सऊदी अरब और दुबई की ज्वेलरी आपको जब यहाँ मिल रही है, आपको समझ लें उसमें कोई खोट नहीं है, आपको पियर ज्वेलरी मिल रही है। और आप ऑर्डर पे अपना सेट भी बनवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। आपको जिस किस्म का भी सेट चाहिए, जिस किस्म के भी बैंगल्स चाहिए, तो आप उनको ऑर्डर दें और उसी के डिजाइन की आपको बैंगल्स आपको मिल जाएंगे। यकीनन ईद बहुत करीब है, रमजान अब बहुत गुजरने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह गया। तो ईद के बाद बहुत सारे लोगों की शादियां होती हैं और सबसे मेन यही होता है कि जी हमें जेवर ऑर्डर करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके यहाँ के सामान बहुत अच्छा होता है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और डिजाइन मैं तो समझता हूँ, मेरे ख्याल से टोरंटो के अंदर सबसे बेहतरीन डिजाइन इनके यहाँ। बिल्कुल सही कहा, सबसे बेहतरीन डिजाइन टोरंटो में सबसे ज्यादा इनका है। जी, मैं इनके यहाँ से मुस्तकिल इनसे मेरा राब्ता रहता है और बहुत अच्छे। तो जरूर जाइएगा अलकरम ज्वेलर्स। तो अभी एक और ऑफर दिए ना उन्होंने कि अगर आप इस शो का नाम लेंगे कि तकरार से जा रहे हैं, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्राइस वैसे लो मिलेंगे आपको शो में जा रहे हैं। उसके लिए 90% में आप भी तो कुछ शेयर डालें ना हमारे लिए। हाँ, यकीनन 100% जाए। मैं भी अपने तरफ से आपको जरूर गिफ्ट दिलाऊंगी। आप लोग जाके वहाँ पे नाम लें, जैसे मुझे कॉल आएगी तो आपको एक गिफ्ट भी स्पेशल दिया जाएगा। तो जरूर कॉल कीजिएगा और जरूर बताइएगा आप इस शो से जा रहे हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोगों से जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी में इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ नहीं हाजिर होंगे, बल्कि कल फंड रेजिंग का प्रोग्राम होगा। उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक भी दे देंगे, अगर किसी ने फंड रेजिंग नहीं की तो उस पर बात कर ले। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।